गांव के किनारे स्थित एक घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। गांव में यह बात मशहूर थी कि उस हवेली में जाने वाले कभी वापस नहीं आते। लेकिन एक दिन चार दोस्त रवि, सुमित, नीरज और पूजा ने उस हवेली की सच्चाई जानने का निर्णय लिया। रात के समय जब अंधेरा छाया हुआ था, वे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरे के साथ हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने उन्हें थोड़ा सहमा दिया। दरवाजे को धकेलते ही वह भारी आवाज के साथ खुल गया और वे अंदर चले गए। हवेली के अंदर घुसते ही हर जगह धूल और जाले थे। वे धीरे धीरे चलते हुए मुख्य हॉल में पहुंचे। अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूजा ने डरते हुए कहा, "ये कैसे हो सकता है?" रवि ने उसे शांत रहने के लिए कहा, लेकिन उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। तभी उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। नीरज ने कहा, "कोई मजाक कर रहा है हमारे साथ।" वे तीनों ऊपर की ओर बढ़े। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला दिखा। अंदर जाने पर उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें उस हवेली के बारे में लिखा था। डायरी में लिखा था कि कई साल पहले इस हवेली में एक धनी परिवार रहता था, जिसे रात के समय बेरहमी से मार दिया गया था। तब से उनकी आत्माएं यहाँ भटक रही थी। अचानक कमरे में ठंड बढ़ गई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुमित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो गया था। तभी एक धुंधली आकृति सामने आई। यह एक महिला की आत्मा थी। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, "हमें न्याय दिलाओ।" चारों दोस्त डर से कांपने लगे। महिला ने बताया कि उनके परिवार की हत्या एक खजाने के लिए की गई थी, जो अब भी हवेली में छुपा हुआ है। रवि, सुमित, नीरज और पूजा ने मिलकर खजाने की खोज शुरू की। अंततः उन्हें एक पुराना संदूक मिला, जिसमें सोने और हीरे के आभूषण थे। उन्होंने यह जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने जांच शुरू की और हत्या के मामले को सुलझाया। हवेली की आत्माओं को आखिरकार न्याय मिला और वे शांति से विदा हो गई। इस घटना के बाद चारों दोस्तों ने सीखा कि हर कहानी में कुछ न कुछ सच्चाई होती है। उन्होंने गांव वालों को यह सच्चाई बताई और हवेली को एक स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया। इस प्रकार चार दोस्तों ने अपनी बहादुरी और धैर्य से न केवल एक रहस्य सुलझाया, बल्कि आत्माओं को भी शांति दिलाई।